हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ अपने एक जैसे अपने हेल्थ इशू हो जाते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ 15-20 दिन पहले की बात है गाइस। तो मुझे थोड़ा भूख कम लग रही थी और अ, जैसे ऊपर को वॉमिट आने को हो रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा चलो लीवर का टेस्ट कराते हैं। तो मैंने लीवर का टेस्ट कराया। तो उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट कुछ SGOT 35, जबकि वो कुछ 34 तक होना चाहिए। और फिर SGPT 34, और जबकि 33 तक होना चाहिए। तो मैं तो एकदम डर गई। मैंने कहा क्या हो गया ये, मतलब हो सकता है लीवर में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। देखो गाइस, बीमारियों का तो कुछ पता नहीं, वो कह कर तो आती नहीं है। ठीक है। तो फिर मैं रात भर सो नहीं पाई। मैंने कहा क्या हो गया। मैंने कहा हम तो इतना इतना स्पाइसी फूड वगैरह तो खाते भी नहीं है और इतना वो नहीं होता। तो फिर मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, कह लगा कुछ भी नहीं है। मैं कहा नहीं, फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है लेबोरेटरी वालों ने। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, कहने लगी मैं आपको बताती हूँ। अब आपको जो है ना ज़्यादा तेल वाली और बिस्किट्स वगैरह से परहेज़ करना पड़ेगा, और अपने डाइट में आपको सैलड शामिल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका यही रहा तो आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। मैं कहा अच्छा। तो कहने लगी ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाओ, चावल रोटी थोड़ा कम खाओ, सैलड से अपना पेट भरो। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा Lee 52 ले लूँ। कहने लगी हाँ मर्ज़ी है आपकी, वैसे मैं ले लेती हूँ प्रिकॉशंस के लिए। कहने लगी और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, लीवर बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं घर आई। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी समय मार्केट में से आई और मैंने मूली खीरे लिए। आप यकीन करोगे गाइस, और आजकल तो गन्ने का जूस भी मिल रहा है। तो मैंने गन्ने का जूस डेली पीना शुरू किया, 10 रुपए का बस। मैं ज़्यादा नहीं पीती। मैंने कहा शुगर तो खैर नहीं है, टचवुड। तो वो 10 रुपए का उसने कहा ठीक है पी लिया करो मैडम आके। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा मुझे 20 रुपए का नहीं चाहिए, 10 रुपए का बिना मसाले का ही लेते हैं। गाइस, जब जैसे गन्ने का रस वगैरह होता है ना, आप लोग उसमें मसाला कम डलवाया करिए। तो मैं तो उसमें, मैंने कहा बिना मसाले के आप दीजिए। और मैंने डेली लंच में मूली और खीरा और चपाती और सादा फुल्का, मैंने घी भी नहीं चुपटा उसमें। और उसमें मैंने क्या कहते हैं, ज़्यादा तेल वाला नहीं। उसने कहा नॉन वेज खा सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने अवॉइड किया। और नॉन वेज में हम तो हफ्ते में एक दिन तो चलो ठीक है उस, लेकिन फिर भी मैं अगर और वॉक करो। मैंने कहा ठीक है। आप यकीन करना 20 दिन में मैंने ये सब किया, और एकदम मतलब 3-4 दिन के बाद ही जो मुझे सुबह सुबह उबकाई आती थी ना, और लगता था मेरा पेट भरा भरा है, तो वो बिल्कुल एकदम गायब हो गया। तो परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम दवाई खाते हैं तो वो, अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे गाइस, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो आप लोगों को, फ्रेंड्स लोग, आप लोगों को जान है तो जहान है, सबसे बड़ी है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सबसे दुनिया में वो बहुत इंसान लकी होता है जो बिना रोग के रहता है। तो ये मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डॉक्टर्स वगैरह को दिखाएं, टेस्ट करवाएं। और जो डॉक्टर बोलता है जैसे परहेज़ करने के लिए, दवाई टाइम पे लीजिए और परहेज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद का इस्तेमाल करें। मूली तो वैसे भी, मूली और गन्ने का रस तो हमने सुना था कि लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। वाकई में बहुत अच्छा होता है, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। अब तो मेरी भूख भी खुल गई है, और ऐसा जैसे उबकाई आती थी ना, ऐसा अब कुछ नहीं है। तो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए से यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है। अगर हम जाके बाहर चाट चट्टे खाएंगे तो प्रॉब्लम तो हमें ही होगी ना। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। बस मैंने आपसे यही बात शेयर करनी थी। और और जैसे
आँखों के लिए है तो आप गाजर खाइए। अब सर्दियाँ आएंगी, जैसे नवंबर में गाजरें आना शुरू हो जाती हैं, तो गाजर खाइए, सलाद के रूप में उसको यूज़ कीजिए। मूली आदि खाइए। मैं पूरी मूली नहीं खाती, मैं हाफ ही खाती हूँ। और बाकी मैं, और नींबू, नींबू का पानी भी उसमें नींबू का पानी भी पी लेती हूँ। सलाद में भी मैं नींबू स्प्रिंकल कर लेती हूँ, वो भी अच्छा है। तो दवाई से बढ़कर परहेज़ है। दवाई भी चलती है अपनी अपनी, कहते हैं ना दुआ और दवा दोनों साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए बस मेरा यही कहना है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें बस। और अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। करके देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।